गुड मॉर्निंग माँ। पिछली क्लास में हम लोग किसके बारे में, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ चुके हैं। आई होप कि आप लोगों को उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में समझ में आया। एक बार फिर से रिवाइज करती हूँ। उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं। उपसर्ग यानी कि शब्द के पूर्व में लगने वाले शब्दांश को हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन दूसरे शब्द में ये मिलकर एक नवीनता यानी कि परिवर्तन, नवीनता यानी कि नया शब्द उत्पन्न करता है। ओके, यानी कि प्रत्यय, प्रत्यय किसे कहते हैं, शब्द के पूर्व में जो शब्द लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। यानी कि यहाँ पे प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता, प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता। उसी तरह हम लोग उस उपसर्ग का अर्थ नहीं होता, पर दूसरे शब्दों से जुड़कर ये शब्द के अर्थ में भी परिवर्तन लाता है, उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय यानी कि कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जो शब्द है उसे नवीनता में परिवर्तित करता है, यानी कि जो शब्दांश है उसे एक नया रूप देता है, उसे क्या कहते हैं, हम लोग प्रत्यय कहते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, वचन। वचन किसे कहते हैं, वचन किसे कहते हैं। पहले हम लोग इसकी परिभाषा देखेंगे। वचन किसे कहते हैं, वचन किसे कहते हैं, यानी कि वचन का शाब्दिक अर्थ संख्यावाचक होता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप में हमें संख्या का पता चले, यानी कि हम कोई भी कार्य कर रहे या किसी से बात कर रहे या कोई किसी के बारे में संबोधित कर रहे, उस समय हम लोग संख्या का पता चलने के लिए हम लोग किसे उपयोग करते हैं, वचन को उपयोग करते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं, उदाहरण के रूप में लड़की खेलती है, लड़की खेलती है, यानी कि हम लोगों को यहाँ पे संख्या का बोध हो रहा है, यानी कि हम लोग यहाँ पे किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं। उसी तरह हम लोग उसी शब्द को लड़कियाँ खेलती है, लड़कियाँ खेलती है, यहाँ पे भी हम लोगों को संख्या का बोध हो रहा, लेकिन यहाँ पे ये दोनों शब्दों में अंतर क्या है, यहाँ पे किसी एक के बारे में बोध हो रहा है, यहाँ पे अनेक लड़कियों के बारे में बोध हो रहा है। यहाँ इसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। फर्स्ट वन, वचन के भेद कितने प्रकार के होते हैं, वचन के भेद दो प्रकार के होते हैं। एक पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। यानी कि वचन के भेद कितने प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन, दो प्रकार के भेद होते हैं। पहले हम लोग एक वचन के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि एक वचन की परिभाषा क्या है, जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक होने का पता चलता है। यानी कि कोई व्यक्ति भी हो या शब्द हो या वस्तु हो या प्राणी हो या पदार्थ हो, यानी कि वहाँ पे एक ही है, इसका पता चलने के लिए हम लोग इसे एक वचन को प्रयोग करते हैं। इसे क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। यानी कि उदाहरण के रूप में लड़का, लड़की, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, हाथ, माता, माला आदि, यानी कि यहाँ पे किसी एक का ही बोध हो रहा है। उसी तरह हम लोग इसे वाक्य में अगर से प्रयोग करें तो यहाँ पे हम लोग पहले देखे हैं, लड़का खेल रहा है, लड़का खेल रहा है, यानी कि हम लोग किसी एक लड़के के बारे में हम लोग बात कर रहे, यानी कि वहाँ पे कई प्रकार के लड़के नहीं बल्कि एक ही लड़का वहाँ पे खेल रहा है। दूसरा शब्द लड़की खेल रही है। गाय वहाँ पर घास चर रही है। सॉरी, गाय क्या हो जाता, स्त्रीलिंग होता, गाय क्या है, स्त्रीलिंग होता। सिपाही वहाँ पर पहरा लगाया है, यानी कि बच्चा वहाँ पर खेल रहा है, बच्चा रो रहा है। हाँ, इस तरह कपड़ा, यानी कि इस तरह किसी एक का ही बोध हमें करता है, उसे क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। यानी कि संख्या यहाँ पे पता चलता है, यानी कि एक रहे तो हम लोग एक वचन में बोलते हैं। नेक्स्ट वन, बहुवचन। नेक्स्ट वन कौन सा है, बहुवचन। एक वचन यहाँ तक क्लियर ना, यानी कि किसी एक के बारे में बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। नेक्स्ट वन, बहुवचन। शब्द के जिस रूप में अनेकता का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। यानी कि हम लोग जो भी शब्द कहना चाह रहे हैं, जहाँ वहाँ पे किसी के बारे में बोध कर रहे हैं या किसी वस्तु के बारे में, प्राणी के बारे में, पदार्थ के बारे में, किसी भी के भी बारे में
बहुत कर रहे हैं, तो यहाँ पे अनेकता यानी कि वहाँ पे एक का नहीं बल्कि अनेक रूप अनेक लोगों का बोध कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। इसके लिए बहुवचन के लिए एक उदाहरण देखेंगे, लड़के, लड़कियाँ, कपड़े, टोपियाँ, मालाएँ, वधुएँ, रोटियाँ, यानी कि इस तरह के शब्द यहाँ पे क्या हो जाते हैं? बहुवचन में हो जाते। बहुवचन यानी कि लड़की, लड़कियाँ हैं यहाँ पे, लड़कियाँ। सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे करते हैं हम लोग? लड़कियाँ खेलती है, लड़कियाँ खेल रहे हैं, हाँ, लड़के खेल रहे हैं। वहाँ पर टोपियाँ है, यानी कि वहाँ पर टोपियाँ है। वहाँ पर मालाएँ, मालाएँ है। यानी कि इस तरह एक का नहीं बल्कि अनेक वस्तुओं का बोध करने वाले वचन को हम लोग क्या करते हैं? बहुवचन। यानी कि यहाँ पे संख्या एक है या अनेक है बोध करने वाला, यानी कि एक रहे तो हम लोग एक वचन कहते हैं, अनेक रहे तो वहाँ पे क्या कहते हैं हम लोग? बहुवचन कहते हैं। क्लियर ना? तो यहाँ पर एक नियम है, यानी कि एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। हम लोग एक वचन के शब्द भी देख चुके हैं, बहुवचन के भी शब्द देख चुके हैं। एक वचन यानी कि किसी एक का बोध हो, बहुवचन यानी कि अनेक का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। लेकिन एक वचन शब्द को बहुवचन में बनाने के लिए क्या क्या नियम हो सकते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। यानी कि पहला नियम क्या है? जब अकारांत के पुल्लिंग शब्दों में आ की जगह पर ए लगा दिया जाता है। अकारांत, सबसे पहले हम लोग अकारांत किसे कहते हैं? अकारांत जिसे कैसे कहते हैं कि जो शब्द हम लोग उच्चारण के समय अंत में आ का बोध होता है, अंत में आ का बोध होता है, उसे अकारांत शब्द कहते हैं। यानी कि जो शब्द के उच्चारण के समय अंत में हमें आ का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अकारांत कहते हैं। यानी कि लड़का, लड़का यानी कि हम लोग यहाँ पे लड़का कह रहे हैं, यानी कि हम लोगों के यहाँ पे लिखित रूप में का दिखाई दे रहा, लेकिन उच्चारण के समय हमें यहाँ पे क्या दिखता? साइलेंट तौर पे आ दिखता, यानी कि इसी को हम लोग अकारांत कहते हैं। इसी को हम लोग अकारांत कहते हैं। यानी कि यहाँ पे पुल्लिंग शब्दों में, यहाँ पे कंडीशन क्या है? अकारांत के पुल्लिंग शब्दों में, पुल्लिंग शब्दों में आ की जगह पर ए लगा दिया जाता तो वो क्या हो जाता? बहुवचन हो जाता। यानी कि हम लोग यहाँ पे लड़का, लड़का ये किस में है? एक वचन में है। तो यहाँ पे अकारांत के जगह पर हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे ए लगा दे रहे। ए लगाने से ये किस में परिवर्तित हो गया? लड़के, लड़के में परिवर्तित हो गया। उसी तरह घोड़ा, घोड़ा भी क्या है? यहाँ पे पुल्लिंग है, घोड़ा पुल्लिंग है। घोड़ा यहाँ पे भी क्या आ रहा? आ रहा। आ की जगह हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे भी ए लगा दे रहे, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है? ये बहुवचन में घोड़े बन जा रहा। यानी कि कपड़ा, कपड़ा भी क्या हो जाता है? ये पुल्लिंग रूप में बोला जाता है, यानी कि कपड़ा। यानी कि यहाँ पे भी अकारांत क्या है? आ है, यानी कि इसके अकारांत की जगह पर हम लोग क्या लगा रहे हैं? ये लगाने से ये क्या बन जा रहा है? कपड़े। ओके, क्लियर ना? यानी कि इसमें क्रिटिकल कुछ भी नहीं है। जो पुल्लिंग शब्द है, जो पुल्लिंग शब्द में अंत में आ का उच्चारण होता, तो वहाँ पे आ को हटाकर हम लोग क्या करते हैं? ए लगाने पर वो एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है। ओके, नेक्स्ट सेकंड कंडीशन, जब अकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में आ की जगह पर ए लगा दिया गया। यानी कि यहाँ पे पुल्लिंग शब्द देखे पहले नियम में, दूसरे नियम में हम लोग क्या देख रहे? स्त्रीलिंग शब्द देख रहे, स्त्रीलिंग शब्द देख रहे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अकारांत यानी कि सेकंड आ का उच्चारण हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट आ का उच्चारण हो रहा है। यानी कि यहाँ पे भी अंत में आ का उच्चारण हो, उसे अकारांत कहते हैं। आँख, आँख क्या है? ये स्त्रीलिंग है। आँख क्या है? ये स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट वन, पुस्तक क्या है? स्त्रीलिंग है। किताब स्त्रीलिंग। यानी कि यहाँ पे इन शब्दों में अंत में क्या है? यहाँ पे आ है, पुस्तक आ, यानी कि फर्स्ट आ, सेकंड आ नहीं। पुल्लिंग शब्दों में सेकंड आ आता है, सेकंड आ को हटाकर हम लोग ए लगा देते हैं। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग में हम लोग फर्स्ट आ को लेते, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट आ को निकाल कर यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ए लगा दे रहे, यानी कि यहाँ पे बिंदी लगा रहे हैं, बिंदी
लगा रहे, यानी कि बिंदी लगाने से थोड़ा उच्चारण में डिफरेंसेस आते हैं। बिंदी लगाने से क्या होता है, शब्द के उच्चारण में डिफरेंस आते, यानी कि पुस्तक पुस्तकें, किताब किताबें, यहाँ पे भी ये आ जा रहा है। यानी कि आँख ये एक वचन में है, पुस्तक एक वचन में है, किताब एक वचन में है। यहाँ पे आ को हटाकर हम लोग क्या कर रहे हैं, ए लगा देने से यहाँ पे बहुवचन में परिवर्तित हो जा रहा। किस रूप में हो रहा, आँखें, पुस्तकें, किताबें। ओके, क्लियर। फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में सेकंड आ को हटाकर ए लगाते हैं। सेकंड कंडीशन में स्त्रीलिंग शब्दों में आ को, यानी कि पहले आ को हटाकर ए बिंदी के रूप में लगा देते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, थर्ड कंडीशन। अब कौन सा कंडीशन है, थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में क्या देख रहे हैं हम, जब अकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में आ की जगह पर ऐ कर दिया जाता है। अकारांत के स्त्रीलिंग, आप लोग अकारांत का डेफिनेशन तो पता है ना, हाँ, यानी कि शब्द के अंत में उच्चारण आ का उच्चारण है तो उसे अकारांत शब्द कहते हैं। ओके, यानी कि हम लोग यहाँ पे अकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में आ की जगह पर हम लोग वहाँ पे पढ़े, फर्स्ट आ आगे तो हम लोग क्या करते, ए, ये, यानी कि बिंदी वाला ए लगाते, आई लगा देते हैं। हाँ, ओके। यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्दों में अंत में सेकंड आ का उच्चारण हो, अकारांत, यानी कि अंत में सेकंड आ का उच्चारण हो, उस जगह पर हम लोग आ को हटा देकर क्या कर रहे, आई लगा दे रहे। यानी कि हम लोग यहाँ पे कविता, कविताएँ, यानी कि हम लोग यहाँ पे आ को हटा दे रहे, हटा दे के क्या कर रहे, आई लगा दे रहे, यानी कि बिंदी वाला, चंद्र बिंदु वाला ए लगा दे रहे। लता, लताएँ, अध्यापिका, अध्यापिकाएँ, यानी कि स्त्रीलिंग की जगह जब जहाँ पे सेकंड आ आता है उसे हटाकर हम लोग चंद्र बिंदु वाला ए लगा देते हैं। ओके, नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन क्या है, जब स्त्रीलिंग के शब्द में या की जगह पर या लगा दिया जाता है। या की जगह पर, यानी कि नॉर्मल या की जगह पर चंद्र हटाकर यहाँ पे चंद्र बिंदु वाला या लगा दिया जाता है। ओके, यानी कि हम लोग यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखते हैं, यानी कि यहाँ पे केवल स्त्रीलिंग के शब्दों में, पुल्लिंग के शब्दों में नहीं। बिंदिया, हम लोग अक्सर ये गलती कर देते हैं, बिंदिया, यानी कि ये तो एक वचन भी नहीं समझ में आ रहा या बहुवचन भी नहीं समझ में आ रहा। चिड़िया, चिड़िया भी एक वचन या बहुवचन नहीं समझ में आ रहा, ऐसे हम लोग कन्फ्यूज हो जाते। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे या का जब वहाँ पे बोध हो रहा है, वो स्त्रीलिंग रूप में है, तो यहाँ पे क्या करना, हम लोग या के ऊपर सिर्फ चंद्र बिंदु लगाना है, यानी कि चंद्र बिंदु लगाना है। तो यहाँ पे चंद्र बिंदु लगाने से यहाँ पे क्या हो जाता है, ये एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित हो जाता। ओके, एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित हो जाता। आप लोग इजी आइडेंटिफाई करने के लिए बिंदिया, चिड़िया, नदी, इस तरह यानी कि स्त्रीलिंग शब्द हमें दिखाई देता, वो एक वचन के रूप में है, तो उसे बहुवचन में हम लोग परिवर्तित कराने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे सिर्फ बिंदी लगा देना। ओके, सिर्फ बिंदी लगा देना। नेक्स्ट वन, फिफ्थ कंडीशन। जब दल, वृद्ध, वर्ग, जन, लोग, गुण आदि शब्दों को जोड़ा जाता है, यानी कि सेना क्या है, हम लोग देखते हैं ये एक वचन में है। आप हम लोग क्या कहते हैं, एक वचन में भी संबोधित करते हैं, एक बहुवचन में भी संबोधित करते हैं। सेना को भी एक वचन में भी संबोधित करते हैं, बहुवचन में भी संबोधित करते हैं। आप लोगों को अच्छे से समझ में आने के लिए हम लोग आपका कई प्रकार से हम लोग इसका उपयोग करते हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप आइए, आप सब आइए, इस तरह हम लोग क्या करते, संबोधित करते हैं। आ को एक वचन में भी संबोधित करते हैं, बहुवचन में भी संबोधित करते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, यानी कि जब दल, वृद्ध, वर्ग, जन, लोगों को, यानी कि कई वर्ग के लोगों को और गुण को, शब्द, यानी कि इस तरह के शब्दों को हम लोग जोड़ देते, यानी कि उसे दूसरा शब्दांश जोड़कर उसे एक यूनिटी बना देते, उसको क्या कहते हैं, बहुवचन। तो यहाँ पे सेना है, सेना हम लोगों को एक वचन के रूप में दे रहा है, हाथ भी हम लोगों को एक वचन के रूप में दे रहा, गुरु भी हम लोगों को एक वचन के रूप में दे रहा। तो इसे हम लोग बहुवचन में परिवर्तित करने के लिए क्या करते हैं, दल को
जोड़ देते हैं, लोग को जोड़ देते हैं। यानी कि गुरु, गुरुजन, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, गुरु को अन्य प्रकार से गुरुजन यानी कि अनेक गुरु, आप लोग, अन्य प्रकार के लोग, सेना, सेना दल यानी कि एक टीम, इस तरह हम लोग संबोधित करते हैं। ओके, क्लियर ना। नेक्स्ट, ये आ के प्रति देखें हम लोग इस सप्ताह, एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करने के लिए आ के रिलेटेड हम लोग शब्दों के देखें। नेक्स्ट, इकारांत। नेक्स्ट कौन सा होता है, इकारांत, यानी कि अंत में आ का उच्चारण होने वाले शब्दों को हम लोग अकारांत कहते हैं। अंत में ई का उच्चारण होने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, इकारांत कहते हैं। उसी तरह हम लोग अंत में ओ का उच्चारण हो तो उन तरह के शब्दों को क्या कहते हैं, उकारांत शब्द कहते हैं। ओके, यहाँ पे इकारांत और इकारांत संज्ञाओं के पीछे जो जोड़ दिया जाता है और ई को ई में बदल दिया जाता है। यानी कि हम लोग यहाँ पे मुनि है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मुनि, यानी कि ई जहाँ पे भी अंत में उच्चारण होता है, यानी कि कोई भी स्त्रीलिंग शब्दों को यहाँ पे स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, दो तरह के शब्द भी यहाँ पे आ जाते हैं। तो अंत में यहाँ पे ई का उच्चारण है तो हम लोग बहुवचन में इसे परिवर्तन करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग इसमें क्या जोड़ देते हैं, या को जोड़ देते हैं, या को जोड़ देते हैं। यानी कि ई किस रूप में परिवर्तित हो गया है, या के रूप में परिवर्तित हो गया। किस लिए, यहाँ पे एक वचन से हम लोग बहुवचन में परिवर्तित करने के लिए यहाँ पे ही को विलुप्त कर दे रहे हैं, या को जोड़ दे रहे हैं। ओके, और नेक्स्ट वन, वचन। वचन ऐसे नहीं है कि स्पेशली उसे आइडेंटिफाई किया जाता, कुछ शब्द ऐसे भी है जो नित्य यानी कि हमेशा वो एक वचन के रूप में ही बोध किया जाते हैं। यानी कि हम लोग देखते हैं जनता, जनता यानी कि हम लोग जनता बोले तो समझते अन्य प्रकार के समूह है, लेकिन यहाँ पे नित्य रूप में इसे एक वचन के रूप में ही हम लोग प्रयोग करते हैं। हम लोग देखें ये एक से हट के अनेक का बोध करता है, उसे हम लोग बहुवचन कहते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो हम बोली में नित्य रूप में एक वचन के रूप में ही उसे जानते हैं। यानी कि सामग्री, सोना, क्रोध, यानी कि प्रेम, जल, पानी, हवा, आग, दूध, इस तरह के शब्द, ये जो भी शब्द है ये क्या हो जाते हैं, नित्य रूप, यानी कि हमेशा ये एक वचन में ही संबोधित होते हैं। यानी कि हम लोग एक वर्ड फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि वह सामग्री है, वह सामग्री है। यहाँ पे सामग्री बोले तो यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें आते हैं, लेकिन हम लोग फिर भी इसे किस में बोध कर रहे हैं, एक वचन के रूप में बोध कर रहे हैं। प्रेम, वह बहुत प्रेम करता है, वह बहुत प्रेम करता है। उसी तरह हम लोग बहुवचन में भी वह बहुत प्रेम करते हैं। यानी कि प्रेम शब्द क्या हो जा रहा है, यहाँ पे एक वचन में भी प्रेम कहकर संबोधित हो रहा है, बहुवचन में भी प्रेम कहकर ही संबोधित हो रहा है। यानी कि हम लोग बहुवचन में इसे फिर से अलग से कौन सी भी मात्रा लगा के संबोधित नहीं कर रहे हैं। यानी कि जिस तरह वो शब्द है उसी तरह हम लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं सदैव यानी कि हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, यानी कि बहुवचन से ही पहचान होती है। वो कौन से शब्द है, प्राण, दर्शन, हो, लोग, प्रजा, रोम, बाल, समाचार, केश। यानी कि ये शब्द क्या है, ये हमेशा बहुवचन में ही हमें दिखाई देते हैं। यानी कि इसका सेंटेंस फॉर्म यानी कि हम लोग वाक्य संरचना करने के बाद भी यहाँ पे इन शब्दों में कोई यानी कि डिफरेंस, परिवर्तन नहीं आता। यानी कि जिस तरह ये लोग है लोग ही रहता है, प्रजा है प्रजा ही रहता है, लेकिन यहाँ पे संबोधित की क्रिया बदल जाती है। ओके माँ, थैंक यू।